आपका स्वागत है आपके चैनल पर। 2-3 दिन से स्वास्थ्य सही न होने के कारण मैं करंट अफेयर नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ कंपाइल किया है मैंने, तो शुरू करते हैं अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग। हम लोग सबसे पहले मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो हमारा थॉट आज का है कि एक स्टेटमेंट है कि आई कैंट डू इट। तो वहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है आपको, जैसे कैंची से उन्होंने उसको एडिट कर दिया, मतलब एडिट करने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे कैंट है तो कैंट से अगर हम ये आपका टी एलिमिनेट कर दें तो हो जाता है आई कैन डू इट। तो बेसिकली है क्या कि हर व्यक्ति के अंदर कहते हैं ना, एक शैतान होता है, एक देवता होता है। तो दो चीजें होती हैं जो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बातें बताती रहती है। ऐसा मतलब हम लोग मिथ्स में सुनते हैं या फिर कभी फिल्मों में मैंने देखा है कि पता चला दोनों शोल्डर्स पे दो बैठे, एक एंजल है और एक आपका कौन है, एक आपका डेविल है। तो एक विचार होता है जो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, आपको कहता है कि नहीं यार हो ही नहीं सकता। तभी आपके भीतर से एक विचार आता है कि नहीं यार तुम कर सकते हो, यू कैन। सो बिलीव दैट कि वो जो विचार है आई कैन, मैं कर सकता हूं। तो पॉजिटिव चीजों के लिए हम लोगों को आई कैन पे जाना चाहिए, आई कैंट को एडिट कर देना चाहिए और हमें सोचना चाहिए यस आई कैन अचीव दिस गोल, आई कैन फाइंड आउट, आई कैन डू इट। तो इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमें करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल मैंने लिया इसमें 20 अप्रैल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, यह आपका चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस भाषा को यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के द्वारा 2010 से 20 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और हम ये जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और उनमें से जो 6 आधिकारिक भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है यानी चीनी, उसे आप मंदारिन या मैंडरिन भी कहते हैं, और फ्रेंच है, अरेबिक है, रशियन है। तो ये लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो एक और चीज, 20 अप्रैल को वर्ल्ड एनिमल वैक्सीनेशन डे भी मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर, भारत ने कौन से देश के साथ मिलकर सिटीज कॉम्बैक्टिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो बेसिकली ये क्या है? सिटीज कॉम्बैटिंग यानी कॉम्बैट करना प्लास्टिक के साथ, एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट होता क्या है? जैसे आप जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स, तो वो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो होते हैं, आपको पता है ये प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन क्या होता है? पॉलीएथिलीन, यानी जो आपका पॉली यानी मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, यानी एक ही जैसे पार्ट बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉली कहते हैं। केमिकल मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। तो वो क्या होता है? वो डिस्ट्रॉय नहीं होता किसी भी तरह से, आप उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो शुरुआत में जब हमने पॉलीथीन को सर्च किया, यानी मतलब खोजा, और बहुत इसको वाहवाही मिली क्योंकि बड़ा आसान था, घर से झोला भी नहीं ले जाना है और आपने सामान लेने के लिए बस पॉलीथीन लिया और चले आए। लेकिन हर चीज़ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बाद में सामने आते हैं, वो सामने आए। ये पॉलीथीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि आसानी से इसको हम क्या कर नहीं सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक ऐसी चीज़ जो कि पॉल्यूटेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रदूषण को बढ़ाता है। तो वो जब वेस्ट नहीं होता तो आपकी नालियों के रास्ते वो नालों में पहुंचता है, नालों से वो कहाँ पहुंचता है? नदियों में पहुंचता है, और नदियों से वो सागर में पहुंचता है। तो जब मरीन की बात वो कर रहे हैं, यानी सागर के अंदर इतना ज़्यादा मात्रा में आपका प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है कि वो प्लास्टिक जो है वो अब एक डेंजर के रूप में सामने आ रहा है। तो उसकी सफाई के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, उस मिशन के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? इसको सफाई की बात कर रहे हैं। तो ये आपका किसके साथ रिलेशन बनाया है इंडिया ने? जर्मनी के साथ। तो इस प्रोग्राम के तहत जैसे हमारा पोर्ट ब्लेयर हो गया, कानपुर हो गया, कोच्चि हो गया, तो ये सब उसमें सपोर्टिव के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। अब आपको दिखा देते हैं, ये आपका प्यारा सा जर्मनी है। ये नक्शे देखने जरूरी क्यों होते हैं? नक्शा देखने का मतलब ये होता है कि आपको उसकी पोजीशनिंग पता हो
कि उसके नॉर्थ में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, उसके ईस्ट में क्या है, उसकी तो एक पोजीशनिंग पता करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सेंटर में आपका ये जर्मनी है, ये जर्मनी है। जर्मनी के ऊपर आप देखें ये डेनमार्क है, यानी नॉर्थ में इसके क्या है, डेनमार्क है। और ये आपका नॉर्थ वेस्ट में आप देख रहे हैं ये है बर्लिन, इसका मुख्य शहर। और जर्मनी से आप ये देखिए ये पोलैंड है, ये क्या है, ये पोलैंड है आपका, ये आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ पड़ता है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में ही आपका बर्लिन है। और इधर आप देखते हैं ये प्राग है, यानी चेक जो आपका रिपब्लिक है वो रीजन। और यहाँ नीचे आप देखिए ये आपका हो गया साउथ ईस्ट, इसका साउथ ईस्ट है, इसमें ऑस्ट्रिया है। आपने पढ़ा होगा जब अपनी अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कौन पार्टनर्स थे, कौन अपोजिट में थे, तो वो पढ़ा होगा आपने, सेंट्रल पावर्स। तो ये जर्मनी है, ये आपने ऑस्ट्रिया देखा, इसका एक मुख्य शहर म्यूनिक। और इधर आप देख सकते हैं वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो वेस्ट में आप देखते हैं नेदरलैंड है, ये नेदरलैंड है। और एम्स्टर्डम, यहाँ आप देखते हैं बेल्जियम, ये वो बेल्जियम है जहाँ से जर्मनी ने हमला किया था। आपको याद हो जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो बेल्जियम के रास्ते उसने अटैक किया था, और बेल्जियम पे आक्रमण करते ही फिर ब्रिटेन जो था वो एंटर कर गया था। चलिए खैर अभी हिस्ट्री का विषय नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, थोड़ा सा पोजीशनिंग बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये पेरिस हो गया आपका। तो एक माइंड मैप आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आपका जर्मनी है, इस जर्मनी की कंडीशन ये है, इधर आपका नॉर्थ जो सी है वो पड़ता है, और यहाँ पर क्या है, मतलब ये थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका विवेक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो तमिल अभिनेता थे। आपने देखा होगा काफ़ी मूवीज़ उन्होंने की हैं, तमिल अभिनेता थे। अगला प्रश्न आता है कि पीडीएफ के जो डेवलपर हैं चार्ल्स जेस्के या गेस्के, जो भी आप पढ़ते हैं इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो एडोब, आपने सुना होगा एडोब कंपनी, उसके सह संस्थापक वो रहे हैं। 3 महीने में दूसरी बार कौन से प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिन्होंने भारतीय दौरे को रद्द किया है? तो वो कौन है? बोरिस जॉनसन है। बोरिस जॉनसन ने कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है, आपको पता है ये म्यूटेंट जो है काफ़ी खतरनाक है, तो उसकी गंभीरता को देखते हुए यूके के जो प्रधानमंत्री हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने भारतीय दौरे को रद्द कर दिया। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कब किया था? जब उन्हें 72वें गणतंत्र दिवस पर बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन वो नहीं आए थे कोरोना रीजन के कारण, दोबारा नहीं आए, परंतु वह दौर भी कोरोना के कारण स्थगित हो गया था। अब थोड़ा सा इसमें और बता दूंगा कि जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें एक लाइन और लिखा हुआ था कि लेबर पार्टी की तरफ से इस तरह का उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि भाई जो आपके प्रधानमंत्री मोदी से आप मिलना चाह रहे हैं तो वो इतना मतलब घातक है, क्योंकि वहाँ पर कोरोना का लहर है, तो आप उसको वर्चुअल मीटिंग के थ्रू आप उनसे बात करें, और आप उसको रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? तो फाइनली इसको रद्द किया गया, ठीक है। अब अगला आता है इसके बाद, किस देश के द्वारा अक्टूबर 2021 तक लूनर जो 25 मिशन है उसको लॉन्च किया जाएगा? तो ये कौन कर रहा है? ये रशिया कर रहा है, ये रशिया कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपके कौन है? ये हैं बोरिस जॉनसन। तो द हिंदू ने खबर दिया कि यूके पीएम बोरिस जॉनसन कॉल्स ऑफ ट्रिप एक्सप्रेसेस द सिंपैथी फॉर द इंडियाज कोविड-19 क्राइसिस। तो भाई क्राइसिस तो है ही, तो इसके लिए उन्होंने अपना सिंपैथी दिया और उन्होंने आने के लिए डिनाई कर दिया है, ठीक है। तो ये आपके कौन है? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ठीक। हिंदू के सहयोग से ये मैं आपको दिखा पाया। अगला आता है उसके बाद, अगला है कि 3 महीने, अच्छा हाँ, तो मैंने ये प्रश्न 2 बार इस्तेमाल हुआ है। तो रशिया की बात चल रही थी कि लूना जो 25 मिशन है उसे कौन लॉन्च करेगा? तो ये रशिया लॉन्च कर रहा है, और ये आपका रशिया है। तो रशिया की पोजीशनिंग भी हम देख लेते हैं कि रशिया की पोजीशनिंग ये है, जो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा येलो कौन है? ये आपका रशिया है, ये पूरा रशिया है। आपको पता होगा ये पहले क्या था? यूएसएसआर था। मिखाइल गोर्बाचोव का आपको पता होगा उनकी उदारवादी नीति के कारण क्या हुआ था, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट जो था वो 2 धड़ों में बट गया था। अब वो क्या कहानियाँ थी वो मैं अब नहीं बताऊंगा, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका वगैरह, वो जब मैं क्लास लूँगा पॉलिटिकल साइंस का तब मैं उसके बारे में क्लियर करूँगा। अभी सिर्फ पोजीशनिंग आप देखें कि ये आपका रशिया है, और इस रशिया को आप देखिए इसके चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप इधर देखते हैं तो ये आपका नॉर्वे है, नॉर्वे,
नॉर्वेजियंस, ये फिनलैंड है, ठीक है, ये फिनलैंड है, नॉर्वे हो गया, और ये क्या है ऊपर, ये आर्कटिक है, आर्कटिक ओशन है, ये बेरिंग सी है, आपने बेरिंग के बारे में पढ़ा होगा यहाँ पे, बेरिंग सी ऑफ ऑकलॉफ, और ये पैसिफिक ओशन है। यहाँ नीचे आप देखते हैं, ये देखिए, ये हसिया के जैसा एक कटार की तरह एक कौन है, जापान है, ठीक है, ये जापान है, और ये जो आपका येलोइश है आपका रशियन, तो रशिया के नीचे कौन है, ये यहाँ पर चाइना, रशिया से बॉर्डर शेयर करता है चाइना। ये मंगोलिया है, और मंगोलिया हाँ वही जहाँ से चंगेज़ी आए थे। और नीचे आप देखें कजाकिस्तान, ये चाइना का पोर्शन, ये कैस्पियन सी, ये ब्लैक सी। तो ये थोड़ा सा एक आपको माइंड मैप पता होना चाहिए कि रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इसका कुछ हिस्सा यूरोप में, कुछ एशिया में, इसलिए यूरेशिया भी इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये सब मैं ज्योग्राफी की क्लास में बताऊंगा। तो अभी हम सिर्फ थोड़ा सा एक पोजिशनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रशिया था, और यहाँ के जो आपको राष्ट्रपति पता है कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। बलबीर सिंह जूनियर कौन थे, उनका हाल ही में निधन हुआ, वो एक हॉकी खिलाड़ी थे। कौन थे, हॉकी खिलाड़ी, आप याद रखिए अगर पूछा जाता है तो। अगला आता है हरियाणा के किस जिले में एम्स का निर्माण होने जा रहा है। अभी इसके लिए 200 एकड़ ज़मीन जो है वो परचेज किया गया, लिया गया या आवंटित किया गया। तो ये कहाँ हो रहा है, ये रेवाड़ी में हो रहा है, हरियाणा के। विश्व की सबसे बड़ी केव फिश कहाँ पर खोजी गई, तो ये भारत में खोजी गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। साहित्यकार नरेंद्र कोहली जिनका हाल ही में निधन हुआ, वो कौन सी भाषा के लेखक थे, तो वो किससे थे, हिंदी लेखक रहे हैं। किस देश में 3000 वर्ष पुराना गोल्डन सिटी खोजा गया, किस देश में खोजा गया, ये खोजा गया है आपका किसमें, ये खोजा गया है मिस्र में, इजिप्ट। आपने पढ़ा होगा, देखिए जो मिस्र है वहाँ के पिरामिड्स हैं, फराह, तो वो सब पढ़ा होगा आपने। तो पहले हमने वो तूतेनखामेन का पढ़ा था, वो किसी क्लास में, भूल रहा हूँ किस क्लास में है, तो तूतेनखामेन के बारे में ही शायद उसमें पूरा डिटेलिंग दिया होगा कि ऐसे ऐसे करके खोजा गया, उनकी जो वो निकाली गई, क्या कहते हैं उसको, मम्मी बोलते हैं ना उसको। तो ये अब 3000 वर्ष पुराना जो है एक गोल्डन सिटी खोजा गया है, कहाँ पर, मिस्र के अंदर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि अमृत योजना के अंतर्गत शिकारा रैली या शिकार रैली जो है उसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये डल झील में किया गया। अगला आता है कि कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कौन सी संस्था ने 100 गाँव में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने किया। ये 2-3 दिन के क्वेश्चंस हो रहे हैं, और कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आपको मिलेंगे पेपर में रखे हुए, क्योंकि जो भी मैंने सिलेक्शन किया है क्वेश्चंस का वो आपको दिखाई देंगे एग्जाम्स में आपके रखे हुए। अगला प्रश्न है कि स्टार इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, तो वो के माधवन बने हैं। अब अगला प्रश्न है कि IPv6 प्रोटोकॉल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए IPv6 क्या होता है, ये एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो ये एक लेटेस्ट वर्जन है, किसका वर्जन है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और ये एक लेटेस्ट वर्जन है जैसा मैं बता चुका हूँ। अगला प्रश्न कि 19 अप्रैल को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये विश्व यकृत दिवस है। कौन सा दिवस है ये, विश्व यकृत दिवस, मतलब वर्ल्ड लिवर डे। लिवर आप समझते हैं लिवर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इसको माना गया है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिससे सारा काम होता है। आपने पढ़ा हुआ कि जो आपका लिवर है उसका जो मैकेनिज्म है, उसका जो वर्किंग है, उसी के कारण आपका जो बॉडी है वो उसमें जैसे आपका डाइजेशन हो गया, और जैसे आपका शुगर लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वेरियस ऑफ वर्किंग जो है वो उसकी हैं। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 19 अप्रैल को। अब अगला क्या है, हाल ही में स्टेप विद रिफ्यूजी क्यों चर्चा में रहा, एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आपका UNHCR है, यूनाइटेड नेशन का जो पार्ट है, उसके द्वारा 2020 में ये अभियान शुरू किया गया। वैश्विक संकट के कारण होता क्या है, जैसे वैश्विक संकट से आप क्या समझते हैं, जैसे
कहीं पे लड़ाई हो गई, गृह युद्ध हो गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि भूकंप आ गया या फिर कोई सुनामी आ गया, तो क्या होता है, बंदा अपने प्लेस को छोड़ करके जहाँ पे वो अच्छे से काम कर रहा था उसको छोड़ के वो कहीं और जाता है। तो कहीं और जाता है तो मतलब होता क्या है, जब वो किसी और कंट्री के बॉर्डर पे पहुंचता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है शरणार्थी, यानी इट इज़ कॉल्ड रिफ्यूजी, ठीक है। तो रिफ्यूजी जो है उसका जीवन बसर करना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ा उसको बहुत सारी उसे चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं। तो उन चुनौतियों को कैसे फेस किया जाए, पुनर्वास कैसे हो, उसके लिए धन इकट्ठा करने के लिए या उनके पुनर्वास के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, स्टेप विद रिफ्यूजी, किसके द्वारा, यूएनएचसीआर के द्वारा 2020 में। चलिए अगला प्रश्न आता है कि साइलेंट हाइपोक्सिया क्या है। तो कोविड-19 से पीड़ित जो लोग होते थे तो उनमें क्या हुआ है कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने ये देखा कि भाई उनके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है, ठीक है, कम है, लेकिन जो सिम्टम आना चाहिए तो वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसको क्या कहा गया, क्योंकि साइलेंट हो रहा है, मतलब इसका पता नहीं लग रहा, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया साइलेंट हाइपोक्सिया, ठीक है। अगला प्रश्न आता है कि इन्फोसिस ने मार्च 2021 में समाप्त होने वाले तिमाही में अपना लाभ जो घोषित किया, शुद्ध लाभ कितना घोषित किया, 5078 करोड़, यानी 5078 करोड़ रुपीस। भारत की कौन सी संस्था है जिसके द्वारा पाई नामक चैटबॉट जो है उसका प्रारंभ किया गया था। तो ये एनपीसीआई के द्वारा किया गया। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, सॉरी, और वो भारत में रिटेल पेमेंट और निपटान प्रणाली का संचालन करता है। एनपीसीआई के द्वारा ही पाई को मई 2020 में बनाया गया और ये आपका बेंगलुरु बेस्ड है, यानी बेंगलुरु में स्थित है। कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड उसने इसको डेवलप किया। पाई क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कृत्रिम बुद्धि पर आधारित एक चैटबॉट है। मोटिव क्या है, मतलब बनाया क्यों गया, एनपीसीआई हो गया, रुपए हो गया, ये जो वेबसाइट हैं इनके ऊपर आप टेक्स्ट के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पाई जो है वो एक चैटबॉट है। तो ख़त्म नहीं हुआ, ये सिर्फ आपसे ये बोल रहा है कि रिमाइंड कराने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द कंटेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मामलों की वेबसाइट एक है मिलिट्री डायरेक्ट, तो उसके अनुसार मोस्ट पावरफुल आर्मी आज की डेट में कौन सी है, तो वो चाइना की है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे जो आती हैं वो अमेरिका, रशिया एंड भारत, यानी भारत फोर्थ प्लेस पर आता है उसके अकॉर्डिंग, मिलिट्री डायरेक्ट के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न आता है ई सेंटा पोर्टल क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, पता लग जाएगा अपने क्या है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर द ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन द एक्वा कल्चर। कुछ नहीं है, जो जलीय आपके जीव हैं तो उन जलीय जीवों के लिए उनकी मतलब जो जल वाली खेती होती है ना, जो किसान है, कौन सी खेती होगी, जैसे आपकी जो भी मतलब जल से रिलेटेड खेती होगी, एक्वा रिलेटेड, तो उनके लिए एक मार्केट प्लेस डेवलप किया गया, जैसे पोर्टल बना देते हैं, तो वहाँ पे खरीदार भी आ सकते हैं, बेचने वाले भी आ सकते हैं, ठीक है, मतलब बायर भी और सेलर भी, दोनों जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। वहाँ पे भैया अपने हिसाब से आप सौदा कर लीजिए। तो उसमें क्या हुआ, मिडल मैन हटा दिया, यानी हमने क्या किया, हमने ब्रोकर हटा दिया, तो जिससे कि डायरेक्ट लाभ जो है वो किसको मिले, किसान को मिल जाए। तो किसने किया इसको, केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है भैया विश्व विरासत दिवस, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। इसी अवसर पर एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि ऑनलाइन रामायण एग्जीबिशन जो है वो किसने लॉन्च किया, तो ये विश्व विरासत दिवस पर ही किया गया था। मैं बता दूं आपको, मैंने बताया जैसे आपको 3-4 दिन से तबीयत खराब है तो वो क्वेश्चन सब कंपाइल हो गए हैं और कुछ छूट भी गए हैं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इतना लंबा वीडियो बनाने की भी। तो पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो श्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उन्होंने ऑनलाइन रामायण एग्जीबिशन जो है वो लॉन्च किया। कब किया, 18 अप्रैल 2021 को। और इस उद्घाटन में है क्या, देश के अलग अलग हिस्सों से, मतलब कौन से हिस्से, मतलब जो आर्ट स्कूल्स हैं उनसे 49 मिनिएचर पेंटिंग्स ली गई, और ये जो है वो 17 से 19 सेंचुरी के बीच की हैं, के मिनिएचर्स हैं, जो नेशनल म्यूजियम हमारा है उसमें, दिल्ली में, उसमें आयोजित की गई, ठीक है। किसने किया, प्रहलाद सिंह पटेल ने। कौन से मंत्री हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। अगला आता है कि टेबल माउंटेन नेशनल पार्क जो है वो चर्चा में क्यों आया, आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है, कल ही का न्यूज़ था शायद।
तो ये पार्क साउथ अफ्रीका के केप टाउन में है। साउथ अफ्रीका आपको पता हुआ अफ्रीकन कंट्री है, बिल्कुल साउथ में है, ठीक है, याद रखने के लिए आसान है, मैं मैप यूज़ करना भूल गया। तो ये आपका केप टाउन में है और यहाँ पर क्या हुआ, आग लगी और आग लगने के कारण ये चर्चा में एक नेशनल पार्क है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंजेनिटी क्या है और ये चर्चा में क्यों है। देखिए न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है कि भाई मंगल ग्रह पर हमने फतेह हासिल कर ली और ये हो गया वो हो गया, नासा ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया। तो है क्या ये सीन, ये इंजेटी नाम का एक ड्रोन है और ये एक छोटा हेलीकॉप्टर है जिसे कि क्या किया गया, इसे उड़ाया गया नासा के द्वारा, मंगल ग्रह पर उड़ाने में कामयाबी हासिल की और फिर नासा ने कहा कि भाई ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमने बाहर से मतलब किसी दूसरे प्लेस पर, दूसरे ग्रह पर हमने किसी दूसरे ग्रह से उसको संचालित किया और भविष्य के लिए बहुत सारी संभावनाएं और बहुत कुछ न्यूज़पेपर ने कहा, लेकिन मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने इसको यूज़ किया। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपने पढ़ा हुआ भी। कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 की वजह से आपने देखा बहुत सारे प्लेसेस पे क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम आ रहा है मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी ना रहे उसके लिए क्या हुआ, सोमवार रात यानी न्यूज़पेपर में ही लिखा हुआ था, न्यूज़पेपर कहता है कि जो आपका सोमवार यानी कल के दिन 8:05 पे जो आपका मुंबई है वहाँ से एक एक्सप्रेस ट्रेन चली और वो ट्रेन कहाँ पहुँचेगी, वो ट्रेन पहुँचेगी आपकी कहाँ पर, विजयग यानी कि आपका वो विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम पहुँचेगी और वहाँ से वो क्या करेगी, वो रिफिल होके आएगी, मतलब खाली गई है वहाँ से भर के आएगी। बोगी कितनी है, 7 बोगी है, हर बोगी की कैपेसिटी कितनी है, उसके अंदर 16 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की कैपेसिटी है हर बोगी की, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इस ट्रेन को हमने नाम दे दिया ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अब ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, थोड़ा सा इसके बारे में ये क्लियर होना चाहिए आपको कि इसको उन्होंने कहा कि भाई हम इसको ग्रीन उस पर रखेंगे, यानी इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको रोका नहीं जाएगा, बाधित नहीं किया जाएगा, जिससे जल्दी से जल्दी वो लेकर आए और लाइफ सेविंग, क्योंकि आपकी ऑक्सीजन है तो इसलिए वो उसकी फैसिलिटी सबको मिले। चलिए है आगे बढ़ते हैं। विश्व में पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, थोड़ा सा पुराना है क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ें। एन बाला देवी हैं जो मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब की महिला फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। इनका 18 महीने का अनुबंध हुआ था रेंजर्स FC के साथ, जो फुटबॉल क्लब स्कॉटलैंड है उससे, और जब हुआ तो तभी से वो 29 जनवरी 2020 में एन बाला देवी जो हैं वो किसी भी स्थान पर से, मतलब ये है कि पूरे विश्व में कहीं भी पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ठीक। नाम क्या है, नाम याद रख लें, एन बाला देवी हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि रॉपेक्स जो जेटी परियोजना की बात की जा रही है वो किस नदी पर बनाई जाने की बात कही गई है, तो वो है आपका उड़ीसा की जो हमारा नदी है उस पर 110 करोड़ की लागत से वो बनेगी। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे काला पदार्थ है, सबसे काला पदार्थ कौन सा है। देखिए जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो हमने पढ़ा करते थे कि यार जो काजल होता है, काजल का जो कॉन्सेप्ट है वो माना गया था कि यार वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के करीब है, और वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होते हुए भी उसका क्या था, उसकी अवशोषण करने की क्षमता यानी जो एब्जॉर्प्शन पावर था उसका वो तकरीबन 96% के आसपास होता था मोटे तौर पे। तो हमने उसी को मान लिया था कि ये भैया क्योंकि ये कृष्णिका के पास है, क्योंकि कृष्णिका की जो कॉन्सेप्ट है यानी जो ब्लैक बॉडी की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई कोई भी लाइट आ जाए उसको वो क्या कर लेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, यानी लाइट को निकलने नहीं देगी, लूप में ले लेगी, मतलब एक बार लाइट पड़ी तो बस लाइट अब बाहर नहीं निकलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है कृष्णिका का। तो है क्या, आप देखते हैं, आपने पढ़ा होगा, जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा, उसमें कहते हैं कि यार आप किसी ऑब्जेक्ट को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि उसके ऊपर प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट ना हो। तो जब किसी बॉडी पे प्रकाश पड़ेगा, यानी कि जब लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ने के बाद उसको कर लिया गया एब्जॉर्ब, तो रिफ्लेक्ट तो हुआ नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो आपको वहां पे क्या दिखाई देता है, वहां दिखाई देता है ब्लैक, यानी कालापन। और उस कालेपन को हमने कृष्णिका नाम या परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। स्टीफन्स लॉ वगैरह पढ़ा हो अगर आपने, चलिए छोड़िए, हम इतना डिटेल नहीं जाते, हर एक बच्चा फिजिक्स स्टूडेंट नहीं होगा तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। बेसिक बात समझ लीजिए कि अभी तक हमें पता था कि काजल जो है वो बहुत अच्छा एक एब्जॉर्बर है लाइट का, लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि CNT जो कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं उन्हें हमने क्या किया, वर्टिकल फॉर्म में लगा लिया,
और वर्टिकल फॉर्म में जब हमने उन्हें लगाया, मतलब जैसे एक के ऊपर एक लेयर के रूप में, तो उससे निर्मित होने वाला जो पदार्थ है यानी CNT जो था वो आपका परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बहुत करीब माना गया, और वो तकरीबन 99 के आसपास 99.96% जो है उसको हमने मान लिया कि वो अवशोषित कर लेता है प्रकाश को, कोई भी प्रकाश उसके ऊपर पड़े। ठीक है, तो ये एक जानकारी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 9 जून को बागजान तेल के कुएं में आग लगी थी, आपको याद आ रहा होगा। अब प्रश्न ये है कि वो किस कंपनी का, ये तो पता होगा कि भाई असम में तिनसुकिया जिले में वो था, लेकिन प्रश्न ये है कि भाई ये बताइए कि वो कंपनी कौन सी थी। तो प्रश्न का उत्तर ये है, सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी ऑयल इंडिया थी वो। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ईसोबार इंडिया और मार्क्स एंड स्पेंसर ने कौन सी बीमारी के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। तो ये चलाया था ब्रेस्ट कैंसर के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात की, शायद कल ही की बात थी। तो किसने की है, ये योगी जी की गवर्नमेंट है, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार, उसने कहा कि भाई 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा किस देश को $1 बिलियन से भी ज़्यादा वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। तो वो है आपका बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आता है, किस संगठन ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम जिसका नाम GSEP है वो शुरू किया। वो RBI। मेरा मन था इसे बहुत डिटेलिंग में करूं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं है, बॉडी साथ नहीं दे रही, तो 1-2 दिन में शायद मैं और डिटेल करूंगा इसको। सर्वप्रथम किस देश ने जानवरों को कोविड से बचाने के लिए एक टीका ईजाद किया। ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा पुराना नहीं, हफ्ते 10 दिन का होगा शायद। तो ये रशिया ने किया था, जिसका नाम क्या है, कार्निवेक कॉव है। ठीक है, ये नाम उन्होंने दिया जानवरों के लिए जो कोविड-19 से बचाने के लिए दवा बनी थी। प्रोफेसर G. वेंकट सुब्बा जो हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे। तो ये आपके कन्नड़ के लेखक रहे हैं, एक ग्रामरियन हैं यानी व्याकरणिक हैं, एडिटर हैं, लेक्सिकोग्राफर एंड पद्मश्री अवार्डी हैं, पाम्पा अवार्डी रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी कल ही की शायद बात थी, IAF जो चीफ हैं हमारे, यानी इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं RKS भदौरिया, वो किस देश की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। तो किस देश की यात्रा पर हैं, ये फ्रांस की यात्रा पर हैं, और फ्रांस की यात्रा पर है कि जिससे कि भाई जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा उसमें सुधार आए। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पर, इटली ने भारत में किस शहर में अपना पहला मेगा फूड पार्क खोला है। तो ये भारत में जो आपका औद्योगिक नगर है गुजरात, तो गुजरात में उन्होंने खोला है इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि MK-4482 क्या है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है। तो ये है एक एंटीवायरल डोज है, मतलब एक दवाई है, एक दवा है, ड्रग है, और US जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसके साइंटिस्ट ने ये कहा, अपनी एक पत्रिका में, एक मैगजीन में कहा था, नाम है उसका नेचर कम्युनिकेशन। उसमें उन्होंने कहा कि जो SARS-CoV-2 है उससे संक्रमण के खिलाफ ये काफ़ी कारगर है। ठीक है, यानी उस संक्रमण को काफ़ी कम कर देता है। वैसे डायग्नोस के लिए यूज़ होता है। चलिए खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने इतना साथ दिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक द कंटेंट. It would be useful to you if you believe.